अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ 360 के नए मौजू के साथ मैं हूं अब्दुल कादिर। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं औरंगी नाले पे। आज जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अवेयरनेस पे। अवेयरनेस पे किस हवाले से कि हमने देखा कि कराची में जब बारिशें आती थी तो कराची में मुख्तलिफ जो बारिशें नाले थे वो भर जाते थे। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये थी कि नालों में जो है वो प्लास्टिक की थैलियाँ होती थी या कुछ और जो है वो कचरा होता था, जिसके बायस जो है पानी बहता नहीं था, जिसके बाद पूरा नाला जो है भर जाता था और पानी जो है पूरे रोडों पे आ जाता था, घरों में दाखिल हो जाता था। इस वक्त जिस जगह पे हम मौजूद है ये औरंगी का नाला है, जो पीछे जो है आपको मैं दिखा रहा हूँ कि पूरा यहाँ पे औरंगी नाले पे जो है काम शुरू हो चुका है। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ कि औरंगी नाले पे भी काम हो रहा है। महमूदाबाद नाला है, उसको भी जदीद तरीके से बनाया गया है और दूसरी जानिब जो है वो गुज्जर नाला है, उसको भी जदीद तरीके से बनाया जा रहा है। उस पर भी बड़ा तेज़ी से काम हो रहा है। इस वक्त जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये है औरंगी नाला। लेकिन इस पे एक और मैं चीज़ बताऊं कि आज अवेयरनेस के हवाले से प्रोग्राम इस हवाले से कि आज जो बात मैं कर रहा हूं ये है कि प्लास्टिक की थैलियां कौन डालता है? ये सिर्फ़ और सिर्फ आम शहरी। शहरियों को चाहिए कि ये जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, ये जो अब काम चल रहा है इस पर जो है ज़्यादातर जो है इसको काम करने दिया जाए। जहाँ पे हमने देखा है कि कई जो है नाले पे अभी काम चल रहा है, वहाँ पे भी प्लास्टिक की थैलियाँ जो है वो नाले के अंदर जारी होती है, जिसके बाद नाले में सफाई का काम बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊं कि प्लास्टिक की थैलियाँ आपको दिखाता हूँ कि जो पूरा जो सफाई की गई है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ प्लास्टिक की थैलियाँ ही ज़्यादातर यहाँ से निकली हैं, जिसके बाद जो है इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि कितना काम जारी है। तो इस वक्त मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि ये जो देख सकते हैं कि पूरी प्लास्टिक की थैलियाँ, पीछे भी जो है वो इस वक्त जहाँ पे काम चल रहा है वहाँ पे भी प्लास्टिक की थैलियाँ गिरी हुई हैं, जिसके बाद जो है वो पूरा नाला है जिसमें भर जाता है। तो अब हम कुछ यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं वो क्या कहते हैं इस सवाल से कि जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं वो आम लोग जो नाले के आसपास रहते हैं उनकी थैलियाँ होती हैं या कुछ और होता है, इस पर भी हम बात करेंगे। क्या कहेंगे जो नाले के अंदर जो कचरा फेंका जाता है, ये नाले के ऊपर लोग रहते हैं वही फेंकते हैं, क्योंकि इस वक्त हुकूमत तो काम करा रही है, लेकिन लोगों को भी चाहिए, अवेयर होना चाहिए कि जो कचरा है ये इस नाले में ना फेंके, क्योंकि आए दिन हमें आगे जो है बारिशों की मौसम आएगी। कोई इंतज़ाम नहीं है ना यहाँ पर कचरा डालने के लिए। जो भी आता है बस वो बच्चा आएगा वो नदी में फेंकेगा, बड़ा आएगा वो नदी में फेंकेगा। यहाँ मोहल्ले की सफाई होती है, भंगी आता है वो भी कचरा नदी के अंदर, जितना भी कचरा आता है नदी के अंदर, पीछे से थर्माकोल वगैरह ये सारा इसके अंदर आता है। और दूसरे अलावा ये पैप पड़े होते हैं अंदर पानी के, तो ये पैप कचरे को रोकता है। इसकी वजह से ये नदी जो है ना बहुत हाइट हो गई है, बहुत ऊंची हो गई है। अच्छा, तो इसकी वजह से सारे घरों में पानी आता है। अच्छा, ये जो घर आसपास के होते हैं इनके जितने भी घर हैं ये क्या रोज़ाना की बुनियाद पे कचरा नाले के अंदर फेंकते हैं? नहीं, इधर का तो थोड़ा बहुत आता है, एक थैली आ गई, दो थैली आ गई। घर का मकसद थोड़ा सा कचरा होता है। हम देख रहे होते हैं कि ऊपर से भी फेंक रहे होते हैं नाले। फेंकते हैं, बिल्कुल फेंकते हैं। सब पूरे इलाके से कचरा फेंकते हैं, ऊपर से भी फेंकते हैं, नीचे से भी, और भंगी भी लाते हैं वो भी कचरा इधर ही फेंकते हैं। अच्छा, कोई यहाँ पे इंतजामिया नहीं है जो इनको कहे कि जो नहीं, कोई इंतजाम ही नहीं। अच्छा, कोई भी नहीं है। अच्छा, कोई किसी को नहीं पूछता कि क्या कर रहे हो इधर। तो क्या हम शहरियों का फर्ज नहीं है कि इसको भी साफ रखें? बिल्कुल बनता है जनाब। हाँ। और सबसे पहला फ़र्ज़ हम लोगों का बनता है। लेकिन बात यह है कि जनाब गवर्नमेंट हमसे पैसे भी तो लेती है, टैक्स लेती है ना। हाँ। किस काम के लेती है? सहूलत देने के लिए। लेकिन अगर गवर्नमेंट सहूलत नहीं देती है, हम खुद अपनी जेब से गवर्नमेंट को टैक्स भी दें और पैसा दे के कचरा भी उठवाएँ, और वो कचरा उठाने वाले भी यहीं ला के फेंकते हैं। अच्छा, तो उसका हल अब क्या करें? यहाँ से हम यहाँ उठा के कहाँ लेते हैं? सही है। तो क्या समझते हैं कि जो ये पूरा औरंगी का नाला है जो अगर खूबसूरत बनाया जा रहा है, अच्छा बनाया जा रहा है, तो ये कल को पानी अगर इकट्ठा होगा, ये पूरा जमा होगा तो इस घरों में ही दाखिल होगा ना आसपास में। अभी मैं देख रहा था कि यहाँ पे कई लोग जो है वो कचरा अंदर फेंक रहे थे जब मैं आ रहा था। तो अब क्या हर कसूर हम हुकूमत को कहें? ठीक है, हुकूमत का कसूर है कि अंदर से गलियों से कचरा नहीं उठाती, लेकिन फिर भी हमारी जिम्मेवारी होती है ना कि हम उस पर लोगों को कहें कि भाई हुकूमत को जगाएं कि भाई अंदर से कचरा उठाएं, अंदर नाले के अंदर लोग ना फेंकें। देखिए, दुनिया में हर जगह ऐसे ही होता है कि जो आपके बलजाती इदारे होते हैं ना, उनका काम यही होता है कि वो ऐसे इंतजाम करते हैं कि घरों के सामने उन्होंने डस्टबिन उन्होंने अगर रखी भी है ना, तो उन्हीं की गाड़ी आके उसको उठाएगी और ले जाके और किसी बड़े डंप में ले जाके डंप करेगी। अब आप मुझे बताइए, आपने पूरे शहर को कचरा डंप बनाया हुआ यार। मेन रोडों के ऊपर ले जाके कचरा फेंक दिया जाता है, वहाँ से फिर 2-4 दिन हफ्ते बाद उठाया जाता है। तो ये किसका काम है? हुकूमत का काम है। तो हुकूमत अगर अपना काम नहीं कर रही तो फिर हम क्या करें? सही है भाई, आप हमसे पैसे भी ले रहे हैं और हमें मुंह इल्ज़ाम भी ठहरा रहे हैं।
ये तो नहीं हो सकता ना यार। सही है, अब ये अगर ये प्रोजेक्ट ये रोड बना रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, सही बात है। इससे शहर खूबसूरत होगा और हम ही को आवाम को ही सहूलत उसकी मिलेगी ना। फिर कचरा भी नहीं फेंकेंगे। फिर कचरा भी नहीं फेंकेंगे, इसलिए कि जब ये रोड बनी हुई होगी, समझे ना, यहाँ सब कुछ कवर होगा तो कोई भी नहीं फेंकेगा कचरा वहाँ पर यार। सही है। लेकिन अगर अब ये हाल ये है कि जनाब यहाँ पर लोग अपना कंस्ट्रक्शन का कचरा भी ला के फेंक रहे हैं और जो मार्बल वाले हैं उनका भी कचरा यहीं आ रहा है, वो भी यहीं ला के फेंक रहे हैं, और जो घरों का कचरा है वो भी यहीं फेंका जा रहा है। अच्छा, ये पूरा कचरा जो मैं देख रहा हूँ प्लास्टिक की थैलियाँ, ये कहाँ तक पीछे है? कहाँ तक है? हाँ। ये जहाँ तक ये नदी है, अच्छा, ये कहाँ तक नदी है? पूरा औरंगी तक? ये पूरी औरंगी तक, ये सारा गुजर नाला जितना भी है, यहाँ से आप चले जाओ, इस तरफ चले जाओ, आपको यही हाल मिलेगा। अच्छा, मेन रोड पे आप ये देखिए ना, चमन सिनेमा के सामने कचरा कुंडी है, आगे आप चलिए उस्मानिया कॉलोनी के सामने मस्जिद है, मस्जिद के सामने उन्होंने कचरा कुंडी बनाई हुई, तो उसको तो मेरा ख्याल भी शायद उन्होंने साफ़ किया है। ठीक है। लेकिन भाई मजमूई तौर पर हमारी जिम्मेदारी के साथ साथ हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हुकूमत पैसे लेती है, समझे ना, और बड़े बड़े काम वही कर सकते हैं भाई। इस इलाके का सारा कचरा अगर जमा होता है उसे कहीं भी डाल दें आप, हाँ। उसको उठाने का काम हुकूमत की जिम्मेदारी, उनकी कचरों की गाड़ी आनी चाहिए जो उठाएं। इलाकों के अंदर सफाई नहीं होती यार, हफ्ते में एक दफ़ा वो आते हैं सुबह सुबह और जनाब ऊपर से ये कचरा क्या कागज़ वागज़ उठाया, समेटा, चल दिए। सही है। अब आप इसको सफाई कहेंगे? हाँ, ठीक ये हाल है हम लोगों का भाई। है। तो मैं तो आप लोगों को मशकूर हूँ कि आप लोग आए। अच्छा, ये आवाज़ पहुँचनी चाहिए यार, अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस होनी चाहिए, हम में आवाम में भी होनी चाहिए, और हुकूमत के इदारों को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग अपने एयर कंडीशनर दफ्तरों में बैठे रहो हाँ, सही बात है। और आप बाहर ना आके देखो कि भाई आखिर जो इदारे हैं, जो लोग हैं, वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सही है। भाई आपने सॉलिड मैनेजमेंट का, वेस्ट मैनेजमेंट का इदारा बनाया हुआ है, भाई तो उसका मतलब ये है ना कि ये सारी सॉलिड वेस्ट जितनी भी जाके कहीं ठिकाने लगनी चाहिए ना यार। हाँ, सही बात है। पूरा हाँ, कचरा उठाना चाहिए। पूरा कचरा उठाना चाहिए ना इलाकों से, और रोज़ उठाना चाहिए, हफ्ते की बुनियाद पे नहीं होना चाहिए भाई ये काम, हाँ, ये रोज़ाना होना चाहिए। हाँ, तो ये उनको भी पता चलना चाहिए, हाँ, सही है। समझे ना। हाँ, अब सॉलिड मैनेजमेंट जो वेस्ट वाला इदारा है वो कहाँ है? हाँ, ठीक है। जो आपने ठेके दिए हैं चाइनीज़ कंपनियों को, हाँ, वो कहाँ हैं? सही ना हम उनको रोड पर देखते हैं, कभी हफ्ते में एक दफ़ा में नज़र आते हैं वो, और गलियों में भी हफ्ते में एक ही दफ़ा नज़र आते हैं। सही है। तो ये बराए मेहरबानी आप अच्छा, ये इसकी सिर्फ और सिर्फ वजह ये है कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो अपना काम नहीं करती, जो कचरा होता है वो नहीं उठाया जाता, जो कचरा यहाँ पे लोग आकर फेंक देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, देखिए ना, एक पहली बात तो, पहली जिम्मेदारी तो ये है कि जो लोगों के घरों से कचरा निकलता है ना, हाँ, वो एक जगह जमा होना चाहिए, ठीक है। सही बात है। और उस जगह से फिर जो भी मैनेजमेंट है, सॉलिड मैनेजमेंट हो या जो भी मैनेजमेंट हो, हाँ, उसको वहाँ से वो कचरा उठाना चाहिए, सही बात है। ठीक है ना। नहीं होता, लोग अपने घरों से कचरा निकाल के बाहर रख देते हैं। हाँ, अच्छा, बाहर जब रख देते तो वह पता चला थोड़ी देर बाद तो कचरा बिखरा पड़ा हुआ होता है उधर, सही है। और इलाका गंदा हो गया, हाँ, समझे ना, ताफून हो जाता है, मक्खी मच्छर ज़्यादा हो जाते हैं। उसकी वजह ये मक्खी मच्छर भी बहुत ज़्यादा है, हाँ, सही है। और ये गटरों का पानी है जनाब, उसकी भी कोई देखभाल नहीं है। तो मजमूई तौर पर हालात जिसको हम कह रहे हैं कि तसल्ली बख्श, इत्मीनान बख्श नहीं है, सही है, ठीक है, समझे ना। ठीक है, और माजरत के साथ कि हुकूमती इदारे भी अपना सही काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। रोज़ाना की बुनियाद पर होना चाहिए, हफ्ते की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए। और हम लोग भी उसमें शामिल हैं कि हमें खुद अपना कचरा जो है वो जो है रोड पे नहीं फेंकना चाहिए, समझे ना। उसको जो कचरा कुंडी जो बनी हुई है, अगर कोई बनी हुई है तो वहाँ डाल दिया जाए, और अगर नहीं बनी हुई तो भाईजान फिर अभी फ़िलहाल तो ये कचरा कुंडी बनी हुई है, हाँ, क्योंकि हम अपना कचरा कचरे वाले से उठवाते हैं, वो भी यहीं लाकर फेंकता है। सही, ठीक है, तो ये मसले का हल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इंशाल्लाह जब बन जाएगा तो ये तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो कचरा है उसका प्रॉपरली हल होना चाहिए उस मसले का। नाज़रीन, आपने यहाँ लोगों की बात सुनी। लोगों का ये कहना था कि अगर गलियों से कचरा उठा लिया जाए तो लोग यहाँ पे कचरा नहीं फेंकते, लेकिन आम शहरी हमारी भी जिम्मेवारी है कि हम जो है कचरा इस नालों में ना फेंकें, क्योंकि ये फिर इस घरों में ही पानी जाएगा। और मैं एक अपने शहरी के हैसियत से ये कह सकता हूँ कि अपने एक मशवरा दे सकता हूँ कि ये पूरा कूड़ा जो भरा हुआ है, पूरी प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, ये कोई और नहीं फेंकता, ये सिर्फ आम शहरी फेंकते हैं। तो इस वजह से हम हुकूमत को जिम्मेवार कहते हैं कि ज़ाहिर है हुकूमत का भी काम है गलियों से कचरा उठाए, जिस तरीके से यहाँ लोगों ने कहा, लेकिन हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम जो है वो कचरा जो पूरा है, जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, जो मैं यहाँ पे पहुँचा तो देखा कि आसपास के जितने लोग हैं वो भी यहाँ पे कचरा पूरा इसके जो नाले हैं थे उसके अंदर फेंक रहे थे। तो ये आम शहरियों को भी चाहिए कि ये कूड़ा इसके अंदर ना फेंके। मुझे इजाज़त दीजिए किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।